जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल साथी मन में। धनतेरस का दूसरा नाम है खरीदारी, क्योंकि धनतेरस आते ही मन में विचार आता है खरीदारी करनी है, शॉपिंग करनी है। धनतेरस पर खरीदारी की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी करने से घर में बरकत आती है, लेकिन जाने अनजाने हम कुछ ऐसी चीज़ें बाजार से उठा कर ले आते हैं जिनको घर में लाने से बरकत की जगह घर में दरिद्रता का वास होता है, घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए जिससे घर में हमेशा बरकत बनी रहे, घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रहे, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को खरीदने से घर में दरिद्रता का वास होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ है और क्या अशुभ है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास की त्रयोदशी को मनाया जाता है। साल 2022 में धनतेरस का त्यौहार 22 या 23 अक्टूबर कब मनाया जाएगा, इसको लेकर लोगों में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में ही माँ लक्ष्मी का पूजन करना शुभ माना जाता है। साल 2022 में त्रयोदशी तिथि में ही प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को बन रहा है। तो इसी वजह से धनतेरस, धन त्रयोदशी जिसे कहा जाता है, ये 22 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि कृष्ण त्रयोदशी का प्रारंभ 22 अक्टूबर यानी कि शनिवार की शाम को 6:02 से हो रही है, जो कि अगले दिन 23 अक्टूबर रविवार को शाम 6:03 तक रहेगी। इस साल धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है और धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग दोपहर 1:50 से शुरू होकर शाम 6:02 तक रहेगा। माना जाता है कि यदि इस योग में कोई कार्य सफलता के लिए किया जाए तो उस कार्य में सफलता हासिल होने के साथ साथ 3 गुना फल प्राप्त होने की भी मान्यता है। चलिए अब जानते हैं कि धनतेरस पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 22 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जाएगी। धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:01 से शुरू होगा, जो कि रात 8:17 तक रहेगा, अर्थात पूजन की अवधि 1.25 घंटे की रहेगी। माना जाता है यदि शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन किया जाए तो ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। चलिए अब जानते हैं धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए जिसको खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में बरकत बनी रहती है। सोना सबसे शुभ और श्रेष्ठ धातु माना जाता है। यदि संभव हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप धनतेरस पर सोना खरीद सकते हैं। यदि आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप चांदी खरीद सकते हैं। चांदी सबसे शांत, शीतल और पवित्र धातु मानी जाती है। चांदी का कोई सिक्का, चांदी का कोई छल्ला, कुछ भी चीज़ ऐसी हो जो चांदी की हो, आप धनतेरस पर खरीद सकते हैं। यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते, आपको मुश्किल है कि सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप पीतल तीसरी सबसे अच्छी धातु मानी जाती है। धनतेरस पर पीतल से बनी कोई भी वस्तु आप अपने घर में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि पीतल को सोने के तुल्य ही माना जाता है। यदि आप सोने, चांदी या पीतल के बर्तन नहीं खरीद सकते हैं तो इन तीनों की जगह पर आप तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं। तांबे के बर्तन स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए भी अच्छे होते हैं और इन बर्तनों को आप पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप धनतेरस पर तांबे से बनी कोई वस्तु अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन कांसे से बनी वस्तुएं भी आप अपने घर में ला सकते हैं। कांसा खरीदना भी शुभ माना जाता है। ये सब चीज़ें अगर आप नहीं खरीद सकते, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा नहीं खरीद सकते हैं, तो मिट्टी के बर्तन आप खरीद सकते हैं। मिट्टी सबसे शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। दिवाली पर भी आपने देखा होगा अक्सर मिट्टी के दिए ही जलाए जाते हैं, इसीलिए मिट्टी से बनी कोई भी वस्तु आप अपने घर में लेकर आ सकते हैं। धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी चीज़ें खरीद कर हम ले आते हैं जिनको खरीदने से घर में बरकत चली जाती है, घर में दरिद्रता का वास होता है, माँ लक्ष्मी लौट जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जो धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर भूलकर भी स्टील और एल्यूमिनियम से बने हुए बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम को शुद्ध धातु नहीं माना जाता। कहा जाता है कि एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, जो जीवन में मुश्किलें पैदा करता है। धनतेरस पर मात्र सोने, चांदी या पीतल, तांबे से बनी वस्तु ही खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर भूलकर भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए। कुछ लोग पैसों की कमी के कारण या फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वजह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं, तो ये करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। धनतेरस पर भूलकर भी कांच या चीनी के बने हुए बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। बहुत से लोग क्रॉकरी खरीदते हैं, फ्लावर पॉट खरीदते हैं, लेकिन कांच में भी राहु का वास होता है। चीनी के गमले आप खरीदते हैं, इन बर्तनों को लेना धनतेरस पर अशुभ माना जाता है। धनतेरस के शुभ अवसर पर इन चीज़ों को घर में लाकर आप अपने आप को संकट में डाल सकते हैं। धनतेरस पर लोहे से बनी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत से लोग कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, लेकिन लोहा घर में लाने से घर में कलह कलेश होता है और आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। तो ऐसा माना जाता है धनतेरस पर यदि आप लोहे से बनी कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो ऐसा करने से आपके खर्चे बढ़ने लगते हैं, पैसा हाथ में नहीं टिकता। धनतेरस पर भूलकर भी
प्लास्टिक से बनी कोई भी चीज़ें ना खरीदें। बहुत से लोग झाड़ू खरीद कर लाते हैं क्योंकि धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन आजकल बाज़ार में तरह तरह के झाड़ू आ रहे हैं। बाज़ार में प्लास्टिक के झाड़ू भी आते हैं, तो बहुत से लोग प्लास्टिक के झाड़ू भी खरीद कर लाते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। अगर आप झाड़ू खरीद रहे हैं तो केवल सींग वाली या फूल वाली झाड़ू ही खरीदना शुभ माना जाता है। गलती से भी प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूज़फुल होगी और धनतेरस पर चीज़ें खरीदते समय आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है तो वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए, मिलते नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।